ठीक। अच्छा, अब एक बात हसन अय्यूब साहब, वो आज जो अली अमीन गंडापुर साहब है, आज उन्होंने फिर एक दफा ललकारा दिया है, वो आज क्या फरमा रहे जरा सुन। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं इनको कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की, सियासी और जमहूरी तौर पे। हाँ, बाकी केस हैं, कन्विक्शन है, सजा है, माशाल्लाह है, गवर्नर राज वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ, सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है, न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, बाकी इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो। हसन अय्यूब साहब, गंडापुर साहब आप पर भी बड़े नाराज थे शायद, और उनको लगा कि पता नहीं आपकी खबरें सच्ची नहीं होती, और वो कि आपने कहा कि गंडापुर साहब का चल चला हुआ है, तो आप क्या स्टैंड करते हैं? पहले तो बताएं अपनी खबर पे जो आपने दी थी, क्योंकि आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं और मुझे पता है कि आपके पास खबरें ठीक होती हैं। तो क्या ये आप अभी भी अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं कि गंडापुर साहब के लिए हालात ख़राब हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आपका, आपने शो में लिया मुझे, और शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब का कि उन्होंने आज आधा कन्फेशन तो वो कर गए हैं। इस जो साउंड बाइट आपने सुनाया है मुझे जी, कि इसमें उन्होंने कहा कि अगर कहीं अदालतों में सजाओं के जरिए मुझे हटा दिया जाए, गवर्नर राज भी लगा दिया, मार्शल लॉ की बात कर गए, लेकिन मेन बात तो उन्होंने कर दी है कि जनाब उनको मालूम है कि उनके खिलाफ संगीन मुकदमात चल रहे हैं और अब उनके जो मुकदमात हैं वो फाइनल स्टेजेस को टच कर रहे हैं। सो लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अब महीनों के नहीं बल्कि दिनों के मेहमान हैं, और इस बात का बखूबी इल्म है। इसी वजह से तो आपने बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी अली अमीन गंडापुर की, और वो जिस तरीके से उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुझसे मुतल्लिक, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। शायद उनकी अब ब्रिंगिंग इस किस्म की है, क्योंकि देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी हस्ती से मुतल्लिक भी अगर वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिनके दर के ऊपर उनकी पूरी जमात जो है उनकी क़यादत के अंदर जो है वो नमाज अदा करती रही, उनके जो है वो घर उनकी पूरी पार्टी जो है सुबह दोपहर शाम चक्कर लगाती थी, तो ये तो इतने जो है वो कहते हैं बेदीद किस्म के लोग हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इनको वेलकम किया था, उन्होंने उस बात की भी हया नहीं की। और मुझसे मुतल्लिक तो बात करना, तो मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मुझसे मुतल्लिक जो उन्होंने बात की है, अपने गुस्से का इजहार किया है, मेरी खबर चुभी है उनको, क्योंकि ये खबर सच्ची है। अली अमीन गंडापुर के पास चंद दिन रह चुके हैं, ही इज गोइंग। अब उनको साबिक वज़ीर आला कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा। और उनकी मुश्किलात जो हैं वो वजारत आला से हटने के बाद भी कम नहीं होनी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने देखे ये 2 कश्तियों के सवार रहे हैं, जो 2 कश्तियों का सवार होता है वो उस पर कोई एक साइड भी एतमाद नहीं करती, तो लिहाजा इनका बिल्कुल जिस साइड से ये मेरी तरफ इशारा कर रहे थे वहां पर ये भी इन टच रहे हैं, उनके साथ ये बड़े राब्ते में रहे, लेकिन जारी बात है कि वो भी इस पर एतमाद नहीं करते और ना इनकी सियासी जमात इनके ऊपर एतमाद करती है। ये हसन साहब ठीक, आप कहते हैं कि अब ही इज इन डीप ट्रबल अकॉर्डिंग टू यू, और आप अपनी खबर पर स्टैंड करें। जरा ये बताएं कि ये जो अभी जिसमें वो आज पेश हुए थे मेरे ख्याल में, वो शराब बरामदगी वाला 2016 का केस है, इस केस को आप मंतकी अंजाम तक पहुंचते देख रहे हैं, या जो जिस रफ्तार से 9 मई के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि गंडापुर साहब के ऊपर वो 9 मई के केसेस में भी काफी जगह उनका नाम शाम आया हुआ है, तो क्या वो केसेस हैं या इस केस के अंदर गंडापुर साहब के लिए मसला बन रहा है, आपको नजर आ रहा है? देखिए उनके ऊपर 3 मुकदमात हैं, 3 किस्म के मुकदमात हैं, 3 मुकदमात तो नहीं है। एक तो ये जो शहद वाला है उनके ऊपर मुकदमा, जो 342 के स्टेटमेंट के ऊपर 3 मरतबा वेल लेफ्ट कर चुके हैं। आज भी जो अदालत पेश हुए तो इनके जो इनके जो वारंट थे वो अदालत ने सस्पेंड कर दिए, जी ठीक है, मनसूख कर दिए हैं, लेकिन इनको एक और मौका दिया गया है। इन्होंने 342 का स्टेटमेंट देने से इनकार किया। इन्होंने कहा जी कि पहले मेरी बरियत की दरख्वास्त है, उसके ऊपर आप फैसला कर लें। वकील साहब को जज साहब ने कहा कि आज आप दलाइल दे दें, उन्होंने कहा जी मुझे कम से कम 5 घंटे दरकार हैं। जज साहब ने कहा जी आप 5 घंटे ले लें। फिर उन्होंने कहा जी कि आप हमें जो है वो नेक्स्ट जो है हियरिंग तक टाइम दें, तो उसमें मैं 342 का स्टेटमेंट इन राइटिंग ले लेंगे क्वेश्चनियर, और वो फिर इन राइटिंग सबमिट करा देंगे। तो वो फिर पेश नहीं हुए वकील साहब। तो अब 31 की तारीख है, 2 दिन बाद की, और उसके अंदर अगर ये पेश नहीं होंगे 342 का स्टेटमेंट देने के लिए, तो फिर मेरिट के ऊपर जो कोर्ट है वो फैसला कर देगी। और फैसला इसका क्या होना है वो तो आपको भी मालूम है कि 6 फुट 3 इंच का आदमी, जब 2016 की या 15 की बात है कि जब ये वहाँ से
फरार हो रहे थे, अपनी गाड़ी से निकल कर भागे, तो वो रोड पर उनको भागता हुआ तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया था। फिर वो बरामद हुई थी इनकी जो गाड़ी की डिग्गी में से जो शहद की बोतलें, आपको याद है या नहीं याद, पता नहीं। जी जी बिल्कुल याद है मुझे, मुझे 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 बहुत अच्छी तरह याद है। तो उस टाइम जो एएनपी के और दीगर जो हमारे पश्तून भाई थे, उन्होंने कहा था कि इसने तो पख्तूनों का जो है वो सर शर्म से झुका दिया है कि एक 6 फुट 3 इंच का जो है वो एक पख्तून जो है वो किस तरह डर कर भाग रहा था। तो ये कोई यानी बनाया हुआ केस नहीं है, ये 2016 का जो मतलब इस दौर का केस नहीं है, पुराना केस है, अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, अब ये पुराना केस है जी, पुराना केस 2016 का केस है। ठीक, और ये जो इमरान खान साहब के हवाले से सारे कहते इनके ऊपर रहते, 26 नवंबर के मुकदमे भी हैं जी। अच्छा, इनके इनके ऊपर 26 नवंबर के मुकदमे भी हैं। उसमें एक हकला के मकाम के ऊपर एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया था, तो वो मुकदमा भी बड़ा संजीदा है, ये रावलपिंडी का है। और इसके अलावा 9 मई वाले मुकदमे भी हैं। तो इन पर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं और इनके वो केसेस तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, और ये 1-2 हफ्ते में जो है ना 2-3 मुकदमात के फैसले आ जाएंगे, और वो फैसले जो हैं इसमें इनकी कन्विक्शन होनी है। ये कन्विक्ट होकर जो है वो वजारत आला से हटेंगे, और कन्विक्शन के लिए यानी इनको अगर 1 घंटे की सजा भी होती है, जैसे गिलानी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी, जैसे तलाल चौधरी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो सजा ही इनको ओहदे से हटाने के लिए काफी है। तो इनका चल चला हुआ है, इसी वजह से बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। राशिद साहब, एक ऐसा एक खैबर पख्तूनख्वा इस पाकिस्तान की एक ऑब्वियसली वफाकी इकाई है, उसके अंदर जो दहशत गर्दी और जो मसाइल हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। गंडापुर साहब का लाइकली जो जो हसन साहब की खबर है कि उनके लिए हालात ख़राब हैं, और जिस तरह से वो बात भी ठीक है, अगर किसी ने उनको रगड़ा देना है तो 342 के स्टेटमेंट के ऊपर ही मिल सकता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कोर्ट ने एग्जामिन करना होता है सामने से। और अगर वाकई उनको किसी केस में अच्छी या बुरी, छोटी या लंबी सज़ा हो जाती है, तो उसका नतीजा ये है कि वो कन्विक्ट हो जाएंगे और फिर वज़ीर आला नहीं रह पाएंगे। ये कितना बड़ा दुरुस्त फैसला होगा या डिजास्टर होगा? और दूसरा साथ ये कि क्या गंडापुर साहब ने वाकई रेड लाइन जबूर की हैं जिनकी वजह से अब ये मकाम आ गया कि गंडापुर साहब के केसेस तो पुराने चल रहे हैं ना, यही नतीजा निकलना था, तो ये तो पहले भी निकल सकता था। आपने बड़े अहम सवाल पूछे हैं, 2-3 बड़े अहम है। इसके 2-3 सिनारियो हैं जो मतलब मेरे जहन में है, या कुछ का मुझे भी इल्म है छोटा सा। हसन अयूब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चल चलो जो है, अभी ये चीजें क्विकन हुई है, प्रोसेस तेज हुआ है। अदरवाइज गंडापुर साहब पे ये कांटा जो है या लग गया था दिसंबर में सब जी, और ये कांटा लगाने वाले जो है इमरान खान साहब खुद थे। शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे शो में थे, उन्होंने इंकशाफ किया था। ये मैं सुनी सुनाई बात भी नहीं कह रहा, गुजराया भी नहीं कोर्ट कर रहा। उन्होंने ये कहा था जनाब कि गंडापुर साहब जो है दिसंबर में ही वो छोड़ना चाह रहे थे वजारत आला। इमरान खान साहब से मिलने गए, इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि जनाब कि मेरी बेगम साहबा बुशरा साहबा जो है दोबारा जेल में जो आई है, ये तुमने भिजवाया है। इमरान खान साहब ने उस वक्त गंडापुर साहब को मुंह पे कहा था, जो कोर्ट किया मुझे बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने। और शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी मुझे हर से मौत बताया गया है, और उनकी बड़ी दोस्ती तल्लुक है उनका गंडापुर साहब से। उन्होंने तो नहीं कहा, बट वी कैन अज्यूम कि उन्हें गंडापुर साहब ने ही बताया। और उन्होंने कहा उस दिन जब वो खान साहब से मिलकर आए थे तो गंडापुर साहब बड़े डिस्टर्ब थे, रिजाइन करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जिन लोगों के लिए मैंने सारा कुछ किया है, कफन बांधे, जनाजे पढ़वाए, मैंने यहाँ पे वसीयतें की कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, मैंने पैसे लगाए, मैंने माल लगाया, वर्कर सारे इकट्ठे किए, तो इमरान खान आज मुझे कह रहे हैं जनाब कि मेरी बेगम साहबा को दूसरी दफा जेल में आपने भिजवाया है। सो वो तो उस वक्त के बाद वो अपनी काउंट डाउन शुरू है उनका गंडापुर का उनका। नाउ इट वाज ए मैटर ऑफ टाइम कि अब इमरान खान साहब जो है उनको रखना चाहते हैं। किस दिन वो कहते हैं कि जनाब गंडापुर साहब इस्तीफा दें, वो तो कहते हैं इस्तीफा देने को भी तैयार थे। सो गंडापुर साहब वाज नॉट इन ए मूड टू डिफाई। अगर उन्हें इमरान खान साहब भी कहते, जिस दिन कहेंगे वो मेरा ख्याल है, जो मेरी मतलब मुझे समझ आती है, वो इस्तीफा दे देंगे वहां पे। और दिसंबर से उनको इस चीज का पता है। और उनके खिलाफ जो है सबसे बड़ी फोर्स जो हुई है वो बुशरा बेगम साहब है।